हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ई एकेडमी की इस टेलविन सीएसएस की ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर। और आज के सेशन में हम देखने वाले हैं कि हम टेलविन के अंदर ग्रिड टेम्पलेट का किस तरीके से यूज करते हैं। एग्जैक्टली ग्रिड होता क्या है, किस तरीके से वर्क करती है। अब देखिए, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ मेरे कोड के अंदर, और हमने लास्ट टाइम हमारे ब्रेक पॉइंट कुछ बनाए थे और उसका यूज भी किया था। लेकिन अब मैं क्या करने वाला हूँ, ये सारी चीजों को कर देने वाला हूँ रिमूव, बिकॉज मुझे सारी चीजें स्टार्टिंग से करनी है, न्यू करनी है। या फिर यहाँ पे एक और ऑप्शन है मेरे पास कि एक न्यू फाइल क्रिएट कर लूं, एंड दिस इज गोइंग टू बी मच बेटर। ये एक ज्यादा अच्छा वे रहेगा मेरे लिए, आई थिंक। सो मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। फाइल को नेम दे देता हूँ लाइक ग्रिड डॉट एच टी एम एल। चलिए, तो हमने यहाँ पे एच टी एम एल कर दिया, एंड एच टी एम एल का बेसिक सिंटैक्स हम यहाँ पे लिख देते हैं। साथ में हम क्या करते हैं, हमारे पास जो टेस्ट डॉट एच टी एम एल है, वहां से हम हमारी पेल्विन सी एस एस की जो स्क्रिप्ट है उसको कर लेते हैं कॉपी, एंड उसको भी मैंने रख दिया यहाँ पे कुछ इस तरीके से। चलिए, तो ये तो मेरा काम हो गया। नाउ अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पे ग्रिड क्रिएट करनी है। तो सबसे पहले मैं चले जाता हूँ मेरे ब्राउजर के ऊपर, एंड ब्राउजर के ऊपर आने के बाद यहाँ से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखिए आपको फ्लेक्स बॉक्स, ग्रिड टेम्पलेट, ये सारी चीजें दिख रही होगी। तो आप यहाँ पे ग्रिड टेम्पलेट को सिलेक्ट कर सकते हो, एंड ग्रिड टेम्पलेट को जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे, आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे। जैसे कि आपको यहाँ पे ग्रिड कॉल्स दिखा रहा है। अगर आप यहाँ पे ग्रिड कॉलम के अंदर जाते हो ना, तो यहाँ पे भी आपको बहुत सारी चीजें दिखा रही है। सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम इस चीज को वर्कआउट करने वाले हैं, पूरे ग्रिड टेम्पलेट के ऊपर वर्क करने वाले हैं कि ग्रिड टेम्पलेट कॉलम किस तरीके से वर्क करती है, रो किस तरीके से वर्क करती है, बट स्टेप बाय स्टेप। तो आज के इस सेशन के अंदर हम क्या करेंगे, ग्रिड कॉलम के ऊपर वर्क करेंगे। तो चलिए, यहाँ पे ग्रिड कॉलम के ऊपर आपको बहुत ही इजी चीज दी हुई है। आपको क्या करना है, आपको लिखना है ग्रिड। ग्रिड लिखने के बाद आपको क्या लिखना है, उसके बाद आपको लिखना है कॉल्स। और जैसे ही आप कॉल्स लिखोगे, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, उसका नंबर दे सकते हो कि आपको कितने नंबर ऑफ ग्रिड चाहिए। सी, बेसिकली एज वी नो कि हम नॉर्मली 12 ग्रिड के अंदर कोई भी हमारी स्क्रीन को डिवाइड करते हैं। ये चीज आपको मालूम होगी, अगर नहीं मालूम है तो याद कर लीजिए कि आप अपनी पूरी वेबसाइट को टोटली 12 ग्रिड के अंदर डिवाइड करते हो। तो अगर आप यहाँ पे उसे उस तरीके से वर्कआउट करवाना चाहो तो कर सकते हो। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर, देखिए यहाँ पे जैसे कि मुझे दिया हुआ है ग्रिड, एंड देन यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, ग्रीट कॉल्स, एंड देन दिया हुआ है मुझे 4। तो मैं इस तरीके से कुछ कर सकता हूँ। चलिए, तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। चलिए, तो मैं आ जाता हूँ मेरे वीएस कोड के अंदर। वीएस कोड के अंदर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कुछ चीजें ऐड करता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे ले लिया डिवीजन। ओके, डिवीजन लेने के बाद यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, क्लास दे देता हूँ। क्लास देने के बाद मुझे सबसे पहले कौन सा क्लास देना है, ग्रिड देना है। एंड देन मुझे कितनी ग्रिड चाहिए, तो मुझे देखिए, मुझे 3 कॉलम क्रिएट करनी है। अब 3 कॉलम क्रिएट करनी है, मतलब मैं 12 डिवाइड बाई 3 करूंगा तो मेरा हो गया 4। तो मैं यहाँ पे, मुझे नॉर्मली जो मुझे मिलेगी 4 कॉलम की एक ग्रिड मुझे मिलने वाली है। सो मैं यहाँ पे लिख दूंगा ग्रिड हाइफन कॉल हाइफन 3। देखिए, यहाँ पे तो 3 ही लिखना है, ये चीज आपको याद रखनी है ना। बिकॉज हमें कहाँ पे कितने में डिवाइड करना है, 4 कॉलम में डिवाइड करना है, तो इस तरीके से हम करेंगे। सो मैंने यहाँ पे 4 की जगह पे 3 कर दिया है, क्योंकि मुझे 3 कॉलम के अंदर डिवाइड करना है। नाउ अब मुझे क्या करना है, तो मैं यहाँ पे डिवीजन ले लेता हूँ। डिवीजन के अंदर एक और क्लास दे देता हूँ। अब क्लास में थोड़ा सा यहाँ पे लेने वाला हूँ डिफरेंस। जैसे कि मैं ले देता हूँ बीजी हाइफन इंडिगो, एंड देन मैंने यहाँ पे दे दिया 700। चलिए, कुछ इस तरीके से। उसके बाद मैं दे देता हूँ टैक्स हाइफन वाई, एंड एक और चीज मैं यहाँ पे दे देता हूँ टैक्स हाइफन सेंटर फॉन्ट हाइफन बोल्ड, और इसके ऊपर मैं लिख देता हूँ फर्स्ट। कुछ इस तरीके से मैंने लिख दिया। अब इसको मैं गो लाइव करके रन कर देता हूँ। लेट्स सी मुझे किस तरीके से दिख रहा है। तो देखिए, अब तक मुझे जब भी हमने रन किया था तो फुल विड्थ के ऊपर दिख रहा था। अब देखिए, अब ये मुझे कुछ इस तरीके से दिख रहा है। नाउ अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक और चीज करता हूँ कि मैंने जो ये चीज क्रिएट की है, थोड़ी सी उसे प्रॉपर कर देते हैं हम कुछ इस तरीके से। एंड नाउ अब मैं इसकी कॉपी लेने वाला हूँ। लाइक मुझे फर्स्ट सेकंड थर्ड कुछ इस तरीके से चाहिए। एंड चलिए, मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा ले लेता हूँ कुछ। सो मैंने यहाँ पे 6 तक ले लिया है। सो मैं यहाँ पे करने वाला हूँ सेकंड। यहाँ पे इंडिगो की जगह पे मैं कर देता हूँ टिल कलर, एंड देखिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ टिल। देन मैं यहाँ पे कर देता हूँ एम्बर। चलिए, तो एम्बर 700 मैंने यहाँ पे कर दिया है।
एंड सेम वे मुझे क्या करना है, मुझे बीजी के ऊपर और कुछ कलर्स चाहिए। हमारे पास बहुत सारे कलर्स अवेलेबल है। सो मैं यहाँ पे ब्लू 900 ले लेता हूँ। देन मेरे पास कोई और कलर मुझे चाहिए, लाइक मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। कौन सा ले ले हम, ग्रीन ले लेते हैं या फिर ऑरेंज ले लेते हैं। चलिए हम मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ऑरेंज, एंड ऑरेंज के ऊपर मैंने ले लिया 700। एंड देन यहाँ पे मैंने ले लिया पिंक। हमारे पास पिंक कलर भी अवेलेबल है। सो मैंने यहाँ पे पिंक का सेट दे दिया कुछ इस तरीके से। सो दिस इज डन। ये मेरा हो चुका है। एंड या फिर यहाँ पे मैं चलिए एक काम करता हूँ, ग्रीन ले लेता हूँ। सो दिस इज गोइंग टू बी गुड। अच्छा ये मेरा हो गया। अब मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं चेक करता हूँ तो देखिए मेरा कुछ इस तरीके से बन गया है। मैंने कहीं पे भी चेंजेस नहीं किए हैं। सो अभी है यहाँ पे, एक्चुअली मैं यहाँ पे 01 02, उसके बाद हम कर देते हैं 03। ये ज्यादा बेटर रहेगा, हमें अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा इजी रहेगा। एंड मैं कर देता हूँ 05, देन 06, कुछ इस तरीके से। नाउ सी, अब ये मेरी ग्रिड बन के आ चुकी है। सो दिस इज लुक बेटर ना। अब ये ज्यादा बेटर लग रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए सब एक दूसरे के साथ अटैच है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे जो हमने कॉल दी है वहां पे मैं लिख देता हूँ गैप। एंड गैप करने के बाद मैं लिख देता हूँ लाइक 2। तो ये 8 पिक्सल की गैप मेरी क्रिएट करके देगा। तो अब देखिए हर एक कॉलम के बीच में यहाँ पे आपको गैप डिस्प्ले हो जाएगा। सो दिस इज लुक ऑसम। बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। उसके ऊपर अगर आप कुछ देना चाहो तो दे सकते हो, जैसे कि मैं हर एक के अंदर, अब देखिए मुझे मल्टीपल लोकेशन के ऊपर एक क्लास अप्लाई करना है। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे देखिए मेरे पास अल्टर की है। मैं अल्टर की करके हर एक जगह पे क्लिक करता जाता हूँ। एंड यहाँ पे मैं कर देता हूँ, जैसे कि मुझे क्या करनी है, मुझे चाहिए राउंडेड बॉर्डर चाहिए। सो मैंने राउंडेड 2 एक्सएल ले लिया। एंड मैं यहाँ पे कर देता हूँ, अगर आप बॉर्डर देना चाहो तो दे दो, अदरवाइज इट्स ओके। एंड देन मैं इसको करता हूँ सेव सेव। और जब मैं इसे ब्राउजर के ऊपर चेक करता हूँ तो मुझे कुछ इस तरीके से दिख रहा है। मुझे यहाँ पे कुछ मार्जिन देना है तो मैं यहाँ पे दे सकता हूँ M-, एंड मैंने यहाँ पे दे दिया 1 या फिर मैं दे देता हूँ 4। दिस इज गुड, अच्छा है ये मेरे लिए। मैंने कुछ इस तरीके से दे दिया। नाउ चेकआउट करता हूँ। देखिए अब स्पेसिंग भी मेरी कुछ हो गई। एंड अगर ये मार्जिन दे रहे हो ना, तो आप गैप अगर नहीं देते हो देन ऑल्सो इट इज ओके। देखिए ये भी एक बढ़िया चीज है कि आप मार्जिन दे रहे हो, आपको गैप देने की जरूरत नहीं है। ओके, तो इस तरीके से कुछ आप वर्कआउट कर सकते हो। अगेन यहाँ पे देखिए मुझे मल्टीपल लोकेशन के ऊपर चेंजेस करना है तो मैं कर सकता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे दे देता हूँ पैडिंग। एंड पैडिंग करके मैंने दे दिया 4। नाउ लेट्स सी। तो अब देखिए अब ये परफेक्टली मुझे डिस्प्ले हो रहा है। तो कुछ इस तरीके से मैं क्या करवा सकता हूँ, मेरी ग्रिड को क्रिएट कर सकता हूँ। बट नाउ देर इज अ वन मोर चेंज। यहाँ पे एक और चीज हमें दी हुई है। अब यहाँ पे एक चीज आपको पता चली होगी कि कोई भी चीज अगर एक्स्ट्रा जाती है तो नीचे चली जाती है मेरी। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 ग्रिड के बाद जब चौथा गया तो वो नीचे चला गया। अगर मैं यहाँ पे चलिए एक एक्स्ट्रा क्रिएट कर देता हूँ एंड इसको मैं दे देता हूँ ग्रे 800। ओके, चलिए मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से दे दिया है ग्रे 800 या फिर ग्रे 600। दिस इज गोइंग टू बी गुड। एंड इसको मैंने नंबर दे दिया लाइक 7। तो अब इसके अंदर क्या होगा, तो ये मेरा कहाँ पे आ जाएगा, ये देखिए नीचे की तरफ आ गया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप ग्रिड क्रिएट कर सकते हो। वापस आ जाता है हमारे ब्राउजर के ऊपर। ब्राउजर के ऊपर आने के बाद अब यहाँ पे मुझे देखिए ऑप्शन दिया हुआ है। क्या ऑप्शन दिया हुआ है, जब आप यहाँ पे कुछ वर्कआउट करवाते हो तो सब ग्रिड भी यूज कर सकते हो। अब ये सब ग्रिड क्या है, कॉल स्पान क्या है, ये चीजें जो है ना वो हम हमारे आने वाले सेशन के अंदर देखने वाले हैं, जब हम ग्रिड कॉलम्स जो हमें स्पेसिफिकली दिया हुआ है उसके ऊपर हम वर्क करने वाले हैं। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको रिस्पॉन्सिव ग्रिड क्रिएट करनी है मुझे। ऑब्वियस चीज है कि मुझे ये ग्रिड रिस्पॉन्सिव चाहिए। अगर मेरी साइज अभी जो मेरे फुल स्क्रीन है उसके ऊपर ठीक है, लेकिन मुझे अब क्या करना है, मुझे उसको चेंज करना है। जैसे कि मुझे क्या करना है, मेरी ग्रिड ये है। अगर मान लीजिए कि मेरा आ जाता है MD, तो MD के ऊपर मुझे क्या करना है, MD कॉलन करके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ग्रिड हाइफन कॉल्स हाइफन, एंड हाइफन करके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2। यानी कि MD के अंदर 2 दिखेगी, SM के अंदर मैं आ जाता हूँ SM कॉलन ग्रेड हाइफन, देन मैंने यहाँ पे कर दिया कॉल्स हाइफन करके मैं यहाँ पे दे देता हूँ 1। यानी कि मेरी 1 ग्रेड आनी चाहिए SM के ऊपर। चलिए ब्राउजर के ऊपर चेक करते हैं। तो ब्राउजर के ऊपर देखिए अभी मेरी MD साइज के अंदर है।
ओके। सो ये मुझे इस तरीके से कुछ दिखा रहा है, तो मैं थोड़ा सा इसको चेंज भी कर सकता हूँ अगर करना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ LG कॉलन, यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके से लिख दिया है। नाउ सी, अब ये मुझे प्रॉपरली डिस्प्ले हो रहा है। क्यों ये हो रहा था? क्योंकि इसके ऊपर कुछ भी जा रहा था ना, तो उसके लिए वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। अब मैं आ जाता हूँ इंस्पेक्ट के ऊपर। इंस्पेक्ट के ऊपर आने के बाद मैं कॉन्सोल के ऊपर जाता हूँ, कॉन्सोल के सॉरी हम यहाँ पे ग्रिड के ऊपर आ जाते हैं। एंड देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, एलिमेंट्स के ऊपर चेक करते हैं। तो अभी मेरा कौन सा क्लास एक्टिव है? सो मेरा क्लास जो एक्टिव है वो SM क्लास एक्टिव है, एग्जैक्टली। ओके। अब मैं इसको कहता हूँ थोड़ा सा बड़ा। सी, अब मेरा MD क्लास एक्टिव हो गया, तो MD क्लास के अंदर देखिए कॉल टू हो गया। अब मैं इसके ऊपर जा रहा हूँ, तो मेरा कौन सा क्लास एक्टिव हो गया? LG क्लास। अब LG से ऊपर मैं जा रहा हूँ। अब देखिए मैं यहाँ पे इसे और छोटा करता हूँ, तो देखिए मुझे कुछ इस तरीके से दिख रहा है। सो दिस इज गुड। ये देखिए मेरी रिस्पॉन्सिव ग्रिड बन चुकी है। लास्ट सेशन में हमने रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए कौन से क्लास यूज होते हैं वो हमने देखा था, ब्रेक पॉइंट किस तरीके से होते हैं वो भी देखा था। लेकिन यहाँ पे उसका परफेक्ट एग्जाम्पल हमने समझा कि किस तरीके से आप उसे रिस्पॉन्सिव कर सकते हो। सो दिस इज अ ग्रिड एंड रिस्पॉन्सिव, दोनों चीजें हमने यहाँ पे देख ली। आई होप आपको पता चल गया होगा कि ग्रिड कॉलम्स क्या होती है, किस तरीके से वर्क करती है, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम क्या होती है। हमारे नेक्स्ट सेशन के ऊपर हम ग्रिड कॉलम्स के ऊपर और कुछ चीजों के ऊपर वर्कआउट करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आज का ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ पे हमने हमारे टेलविन CSS की प्लेलिस्ट देके रखी है, साथ में टेलविन के लास्ट वीडियो की लिंक देके रखे, उसे भी जरूर से एक बार चेकआउट कर लीजिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।